बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से अरबी ग्रामर कोर्स का सिलसिला जारी है। हमने अक्सर असबाग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कबे ताम के बारे में। हमने पिछले असबाग में मुरक्कबे नाकिस को देखा है, मुरक्कबे नाकिस की अक़साम पढ़ी हैं और वो चीज़ें पढ़ी हैं जो मुरक्कबे ताम का एक जुज़ बनती है। मुरक्कबे ताम मैंने आपको बताया था कि उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, जिसमें बात पूरी समझ में आ जाए, उसको मुरक्कबे ताम कहते हैं। ठीक होगा जी, वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मुरक्कबे ताम के बारे में आज पढ़ेंगे। मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम की दो अक़साम बयान की जाती हैं। एक जुमला इस्मिया और दूसरी किस्म बयान की जाती है जुमला फ़िअलिया। मैंने आपको बताया था कि मुरक्कब को जुमला भी कहा जाता है। ठीक है जी, मुरक्कबे ताम को जुमला भी कहा जाता है। तो अब इसकी दो किस्में बयान की मैंने, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। क्योंकि हमने इसम के बारे में पढ़ना शुरू किया हुआ है तो हम जुमला फ़िअलिया को फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक होगा जी, जुमला इस्मिया को पढ़ेंगे हम, फिर जुमला इस्मिया में मुरक्कबे नाकिसात का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब हम फ़ेल की तरफ आएंगे फिर हम जुमला फ़िअलिया को देखेंगे। फ़िलहाल अभी हमने जुमला इस्मिया पढ़ना है। मैं इसको मिटा देता हूँ। पिछले असबाग में हमने मुरक्कबे नाकिसात पढ़े हैं, मुरक्कबे इजाफ़ी पढ़ा है जिसकी पहचान मैंने आपको बताई। उसके दरमियान में का, के, की या रा रे री आएगा। इसी तरह मुरक्कबे तौसीफ़ी पढ़ा है जिसमें एक सिफ़त मौसूफ़ की एक सिफ़त बयान की जाती है, उसको मुरक्कबे तौसीफ़ी कहते हैं। फिर अस्माई इशारा के बारे में बताया। ठीक हो गया। इसी तरह हरूफ़ जारा कल के सबक में हमने पढ़े हैं। ये तमाम जो नाकिसात हैं ये जुमला इस्मिया में हम इस्तेमाल करेंगे। आज हम पढ़ते हैं जुमला इस्मिया के बारे में। मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ, ज़ैद नेक है। अच्छा, हमें जुमला इस्मिया के बारे में पता कैसे चलेगा कि जुमला इस्मिया है? तो जिस जुमले के शुरू में इसम आ रहा होगा ना, वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। आप देखें, ज़ैद एक इसम है तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। जिस जुमले के शुरू में इसम आ जाए उसको जुमला इस्मिया कहेगा। इसमें ज़ैद नेक है में ज़ैद जो है शुरू में इसम आ गए, इसलिए हम इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। ठीक हो गया। इसके दो अज्जा होते हैं, इस जुमले के दो अज्जा होंगे। ज़ैद नेक है, अरबी में है, हूँ वगैरह के कोई अल्फाज नहीं है जिसको अरबी में हम लिखें, बल्कि हम इस तरह से इस जुमले को बनाएंगे जिसमें है का मतलब खुद ब खुद आ जाएगा। ज़ैद नेक है, इसमें आप देखें ज़ैद के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है कि नेक है। जिस इसम के मुतालिक कोई बात कही जा रही हो उसको कहते हैं मुब्तदा। ये बात नोट कर लें। जिस इसम के मुतालिक कुछ कहा जा रहा होता है उसको कहते हैं मुब्तदा, और जो बात कही जा रही हो उसको कहते हैं खबर। ठीक हो गया। इसके दो अज्जा होंगे जुमला इस्मिया के, एक मुब्तदा होगा और एक खबर होगा। मुब्तदा उसको कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, और ख़बर जो बात कही जा रही हो उसको कहते हैं खबर। अब मुब्तदा और ख़बर, इसमें आप कुछ बातें नोट करें। हमने इसम की अक़साम पढ़ी थी, जिन्स के लिहाज से, अदद के लिहाज से, वुसाअत के लिहाज से। फिर हमने इसम का एराब पढ़ा था। ठीक हो गया। इसमें भी जैसे हमने मुरक्कबे तौसीफ़ी में चारों का एतबार किया था, इसमें भी हमने एतबार करना है। वो कैसे?
जिन्स के लिहाज से यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होगी। यानी मुब्तदा अगर मुज़क्कर होगा तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी। इसी तरह अदद के लिहाज से अगर मुब्तदा जो है वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है, इसी तरह ख़बर भी अगर मुब्तदा वाहिद होगा ख़बर भी वाहिद आएगी, मुब्तदा मुसन्ना होगा ख़बर भी मुसन्ना लेके आएंगे आप, अगर मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी आप जमा लेके आएंगे। अब वुसाअत के लिहाज से ये बात नोट कर लें, वुसाअत के लिहाज से मुब्तदा जो है वो मारिफा होगा। मुब्तदा को आपने रखना है मारिफा और ख़बर को आपने रखना है नकीरा, बस। ठीक होगा जी। मुब्तदा आप रखेंगे मारिफा और ख़बर रखेंगे नकीरा। जिन्स एक जैसी होगी, अदद भी एक जैसा होगा, वुसाअत मुब्तदा मारिफा होगा और ख़बर नकीरा होगी। और एराब जो है मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफू होंगे, यानी कि हालत रफ़ा में होंगे, हालत रफ़ा में होंगे। ये चार चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ। जिन्स मुब्तदा अगर मुज़क्कर होगा तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस होगा तो ख़बर भी मुअन्नस होगी। इसी तरह अदद के लिहाज से मुब्तदा अगर वाहिद है ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा अगर मुसन्ना है तो ख़बर भी मुसन्ना लेके आएंगे आप, मुब्तदा अगर जमा है तो ख़बर भी आप जमा ही लेके आएंगे। वुसाअत में मुब्तदा मारिफा होगा और ख़बर जो है वो नकीरा होगी। और एराब में मुब्तदा और ख़बर हमेशा हालत रफ़ा में होंगे, यानी कि मुब्तदा और ख़बर मरफू होंगे। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं। अब देखें, ज़ैद अब मुब्तदा के बारे में देखें आप, जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है तो ख़बर भी आपने मुज़क्कर लेके आनी है। अदद के लिहाज से ज़ैद वाहिद है तो ख़बर भी आप वाहिद लेके आएंगे। वुसाअत के लिहाज से ज़ैद देखें अलम है, मारिफा है तो मुब्तदा होता ही मारिफा है, लेकिन ख़बर इसकी आप नकीरा लेके आएंगे। इराब के लिहाज से ये होगा हालत रफ़ा में, यानी कि मरफू। तो मैं इराब लिखता हूँ ज़ैदुन, ये हालत रफ़ा में मैंने लिख दिया। अब ख़बर देखें, नेक को कहते हैं अरबी में सालिह, ये मैं लिखता हूँ सालिह। अब देखें, जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है क्योंकि इसके आखिर में गोलता नहीं है। इसके अगर आखिर में अगर हम गोलता लगाएंगे तो ये मुअन्नस के लिए सिफत बन जाएगी। तो सालिहुन मुज़क्कर आ गया, अदद वाहिद आ गया, इसकी मुसन्ना जो है सालिहानी, फिर जमा सालिहुना, लेकिन आपने वाहिद रखना है क्योंकि मुब्तदा वाहिद है। वुसाअत में ये मुब्तदा जो है वो मारिफा है, लेकिन ख़बर हमने नकीरा रखनी है। अब ये नकीरा है, अगर इसके शुरू में हम अलिफ लाम लगाएंगे तो ये मारिफा बन जाएगा, लेकिन हमने पढ़ लिया है कि ख़बर जो है वो नकीरा होगी, तो हमने इसको नकीरा रखना है। इराब के लिहाज से मुब्तदा भी मारिफा, मुब्तदा जो हालत रफ़ा में होगा तो ख़बर भी हालत रफ़ा में होगी। वाहिद इसम की आपको पता है हालत रफ़ा जो है वो दो पेश के साथ आएगी। तो ये हमारा जुमला बन गया, जुमला इस्मिया ज़ैदुन सालिहुन। तर्जुमा क्या करेंगे इसका, ज़ैद नेक है। इसमें आप गौर करें, मैंने मुब्तदा को रखा है वाहिद, ठीक हो गई। अब मुब्तदा को आप इसी तरह मुसन्ना लेके आएंगे, दो नाम लेके आएंगे हम, फिर तीन नाम लेके आएंगे, जमा बनाएंगे इसको, ठीक होगा। अब देखें, ये मैं मिटा देता हूं। अब मैं लिखता हूं ज़ैद खालिद दोनों नेक हैं, ठीक होगा जी। इसकी तर्जुमा देखें आप कैसे अरबी में बनाएंगे। ज़ैदुन व खालिदुन। अब मुब्तदा जो है वो मुसन्ना हो गया। कैसे मुसन्ना हो गया, एक और दो,
मुसन्ना हो गया। इसी तरह खबर जो है अब इसकी मुसन्ना आएगी, नेक सालिहानी, हानी। कोई भी दो नाम आएंगे तो उसके दरमियान आपने अरबी में वाव ज़रूर लगाना है, ठीक होगा जी। ज़ैदुन व खालिदुन सालिहानी। अब देखिए ये मुसन्ना है, दो है, तो खबर भी हम इसके मुताबिक लेके आए हैं दो। मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर आई है। वुसात के लिहाज से ये जो मारिफा है लेकिन ये नकीरा है। इराब दोनों का हालत रफ़ा है। आपको पता है मुसन्ना की हालत रफ़ा अलिफ और नून के साथ आती है। ज़ैदुन व खालिदुन सालिहानी, जैद और खालिद दोनों नेक हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ ज़ैदुन खालिदुन हामिदुन, ये सब नेक हैं, ठीक होगा जी। अब देखें ज़ैदुन वाव लेके आएंगे, व खालिदुन फिर वाव लेके आएंगे, व हामिदुन। ज़ैदुन व खालिदुन व हामिदुन, अब नेक हैं ये सब। जमा आ गई, एक दो तीन जमा हो गए, तो इसके लिए जमा लेके आएंगे आप सालिहूना, जमा के लिए आता है सालिहूना। ज़ैदुन व खालिदुन व हामिदुन सालिहूना, ज़ैद खालिद और हामिद सब के सब जो है वो नेक है, ठीक होगा। इसी तरह आप मशक करें मोनस लेके आगे, मोनस लेके आए, मैं लिखता हूँ फातिमा नेक है, फिर फातिमा और आयशा नेक है। इसी तरह मैं लिखता हूँ फातिमा, आयशा और ज़ैनब नेक है, ठीक है। अब इसकी तरफ आए, इसको बनाएं फातिमा। अलम सारे मारिफा होते हैं तो मुब्तदा भी मारिफी ही होगा। फातिमा तू, तनवीन नहीं आएगी, एक पेश आएगा क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ का मैंने आपको बताया था इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, तो आपने इसके ऊपर तनवीन नहीं लेके आना, ठीक होगा जी। फातिमा तू। अब आगे सालिहुन में लिखता हूँ, देखें इधर नोट करें, मुताबिकत देखें, ये मोनस है लेकिन खबर मोनस नहीं है, तो इसके आखिर में गोलता लगाएंगे, पढ़ेंगे इसको सालिहातुन, ठीक है। आप देखें मोनस खबर भी, मोनस अदद के लिहाज से वाहिद है, सालिहातुन भी वाहिद है। वुसात के लिहाज से ये मारिफा है और सालिहातुन नकीरा है क्योंकि अलिफ लाम नहीं दाखिल। एराब के लिहाज से ये भी हालत रफ़ा में है और ख़बर भी हालत रफ़ा में है। इसी तरह अब इसकी तरफ आए, मैं लिखता हूँ फातिमा, फातिमा तू व आयशा तू, दोनों अस्मा ये गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन नहीं दाखिल करना आपने। फातिमा तू व आयशा तू नेक है। अब दोनों, अब इसकी मुसन्ना बनाए, मोनस है ना, अब इसका मुसन्ना बनाए सालिहातानी, ये देखें सालिहातानी। फातिमा तो आयशा तो सालिहातानी, फातिमा और आयशा दोनों नेक है। अब इसी तरह इसकी तरफ आए, फातिमा, आयशा और ज़ैनब नेक है। ये सारे जो है फातिमा तो व आयशा तो व ज़ैनबु,
ठीक होगा जी। ये गैर मुंसरिफ है इसलिए इसके ऊपर तनवीन नहीं आ रहा। फातिमतु व आइशतु व ज़ैनबु, आगे नेक है, जमा है, 1 2 3 जमा हो गए, तो इसकी खबर आप जमा लेके आएंगे। बनाएं इसकी सालिहातुन की जमा बनाएं, सालिहातुन। तरीका आपने पहले पढ़ लिया है, सिर्फ आपने सालिहातुन। फातिमा व आयशा व ज़ैनब सालिहातुन, फातिमा, आयशा और ज़ैनब ये सब जो नेक है। ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जिन्स और अदद वसत एराब के लिहाज से आपको ये जुमला इसमें बनाने का तरीका बता दिया है। सिर्फ आपने जिन्स और अदद में मुताबिकत देखनी है। वसत पे आपने जो मुब्तदा है उसको आपने मारिफा रखना है और जो खबर है उसको नकीरा रखना है। एराब के लिहाज से मुब्तदा और खबर हालत रफ़ा में होंगे, दोनों मरफू होंगे। ठीक होगा जी। इसमें सिर्फ एक बात रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके जहन में भी आई होगी, मैं इसको अभी वाज़ेह कर देता हूँ। मिसाल के तौर आप सोच रही हैं, मैं ये लिखता हूँ ज़ैद व फातिमा दोनों नेक हैं। अब देखें, ज़ैद मुज़क्कर है, फातिमा मुअन्नस है, मुब्तदा है। अब इसकी खबर क्या लेके आए, मुज़क्कर लेके आए या मुअन्नस लेके आए? तो नोट कर लें, मुज़क्कर और मुअन्नस अगर आ जाए तो आपने मुज़क्कर वाला सीगा आगे लेके आना है। मुज़क्कर की रियायत की जाएगी। मैं लिखता हूँ ज़ैदुन व फातिमातु। अब जो आपने खबर लेके आनी है वो मुज़क्कर के लिहाज से लेके आनी है, लेके आनी मुसन्ना ही, क्योंकि 2 है ना, 1 2 मुसन्ना इस्तेमाल होगा तो पढ़ेंगे सालिहानी, सालिहातानी पढ़ेंगे, क्योंकि जब मुज़क्कर और मुअन्नस अगर आपके सामने आ जाएं तो आपने सिर्फ जो है ना खबर वो मुज़क्कर की रियायत के साथ लेके आनी है। ज़ैदुन व खालिदुन सालिहानी। ठीक हो गया। ये था जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में मैं सिर्फ आपको इसके मशक करवाई है जिन्स, अदद, वसत और एराब के लिहाज से। कल से इंशाल्लाह जो हमने मुरक्कबात पढ़े हैं उसका इस्तेमाल जुमला इस्मिया में देखेंगे। ठीक होगा जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुकम्मल सबक जो है वो समझ में आ गया होगा।